Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज साल का आखिरी दिन है और कल 2025 को हमें वेलकम करना है। थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि पूरे साल में निफ्टी ने किया क्या। तो ये रहा निफ्टी का मंथली चार्ट और यहां पे आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 21,000 से 26,000 के आसपास मूव दिया। इसका मतलब क्या है? तो पूरे साल भर में लगभग 5,000 पॉइंट्स निफ्टी का मूव था और ये 5,000 जो है ये बड़ा फिगर है। आप देखोगे तो मैं कहूँगा 20 to 23% के आसपास ये 5,000 का मूव है एंड दिस इज व्हाट निफ्टी इज डूइंग। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगले साल के लिए निफ्टी हमें कितना रिटर्न्स दे सकती है और क्या अगले साल के लिए भी कुछ बड़े फिगर्स हमें दिख सकते हैं कि नहीं दिख सकते। तो सबसे पहले, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, तो थोड़ा सा मंथली में देखेंगे कि क्या चीज निफ्टी में हो रही है, बैंक निफ्टी में हो रही है और कल के लिए जो लेवल्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के, वो भी डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज देखोगे तो 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गए। हालांकि स्टॉप लॉस बड़े नहीं थे बट स्टिल निफ्टी में आज हम बढ़िया सा मूव नहीं कैच कर पाए। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ बट कल जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि कल निफ्टी में मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो कैसे, कब, कहां, वो सब मैं डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा हम देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो ये रहा टॉप न्यूज ऑफ द डे। द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इज सेट टू ग्रो इन 2025। द निफ्टी रियलिटी इंडेक्स रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ, आउट परफॉर्मिंग अदर इंडाइसेस विद 42.4% गेन, जो कि बहुत बढ़िया है। The weakening INR has caused import inflation, particularly in fuel prices, with ripple effect on the economy. Yes, ये सही है, बट इसका फायदा, वीकनिंग रूपी का फायदा आपको टेक स्टॉक्स में भी दिख सकता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के, आईटी के स्टॉक्स है। हायर फूड import cost due to weaker rupee could increase inflation, reduce household savings and GDP. अब ये इसके प्लस माइनस दोनों भी है, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो, इससे आपको इससे फायदा हो सकता है कि नहीं, ये हमें पता, ये देख सकते हो आप। अब यहां पे देखोगे स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे। कौन से 3 स्टॉक्स है जिनका मैं एनालिसिस करने वाला हूं? अदानी ग्रीन, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज। तो ये 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे आज। आप चाहते हो कि आपके स्टॉक का भी ट्रेंड एनालिसिस अगर मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि साल भर में जो ये निफ्टी की सुपर मूव थी, थोड़ा सा इसको मैं और ज्यादा डिटेल में कवर करता हूं। यस, एक चीज तो आपको क्लियर हुई रहेगी कि निफ्टी का ये रहा पहला वेव, बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, सेकेंड वेव, और अगर आप ठीक से पिछले बार देखोगे कि क्या हुआ था तो एक चीज तो समझ में आता है कि एक बड़े रैली के बाद निफ्टी कुछ समय के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, बाय सेल या ये इतने बड़े मूव को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। और हमें कैसे पता चलता है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन होने के चांसेस है? बट ऑब्वियसली यहां पे आप देखोगे ना, जब निफ्टी में स्ट्रेंथ रहता है तो हार्डली एक या ज्यादा से ज्यादा 2 रेड कैंडल्स दिखती है, और वो भी अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी नहीं, जस्ट 2G टाइप। बट जब निफ्टी में कंसोलिडेशन चालू होता है तब आप देख सकते हो 3 टाइम्स मंथली कैंडल में रेड, या जो फुल, इतनी बड़ी फुल बॉडी नहीं बट कुछ खास बॉडी वाले रेड कैंडल, राइट।
और ये आपको दिखना चालू होते हैं। ये कब तक चालू होते हैं, दिखना चालू रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट बड़ी मूव नहीं आती है। और जब एक बार नेक्स्ट बड़ी मूव आ गई, फिर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी। रेड ग्रीन या दोजी, ये सब। अब यहां पे क्या हो गया है, तो एक बड़े मूव के बाद पहले बार ऐसे हुआ है कि आपको 3 बार रेड कैंडल दिखना चालू हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो यहां से और थोड़े समय के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि निफ्टी में अप ट्रेंड कब आएगा, वापस 30,000 तक निफ्टी कब जाएगी, तो मैं उनको ये, जो हमेशा एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम क्या करते हैं, कहते हैं कि आप लेफ्ट साइड में देखो, जो पिछले बार हुआ था कुछ सिक्योरिटी के साथ या इंडेक्स के साथ या कमोडिटी के साथ, वही चांसेस है कि अगर सेम सिचुएशन रहा तो वही वापस रिपीट होगा। तो पिछले बार का कंसोलिडेशन कितने महीने का था हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 1.5 साल लगे थे नेक्स्ट मूव आने के लिए। और हम कहां पे है अभी तक, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल्स पूरे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो 1.5 साल से भी ज्यादा है। ओके, यहां पे 1.5 साल है, यानी कि 18 मंथ्स है लगभग। यहां पे लगभग 24 है। अब जैसे जैसे ट्रैक्शन पकड़ना चालू होता है, इकोनॉमी हीट अप होती है, तो ये कंसोलिडेशन का समय कम होना चालू होता है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से लगभग लास्ट टाइम 18 महीना हुआ था, तो 12 से 13 महीने तक आपको, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि इंट्राडे में आप कुछ भी कमाओगे नहीं, बहुत डल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। बट जो ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट है, जहां पे हम बढ़िया सी मूव कैच करना चाहते हैं, हम बढ़िया सा इंडेक्स ईटीएफ्स में लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो पिछले बार हुआ था कि वेव्स के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन आता है, जो कि होना ही चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि 2025 सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक बहुत आपको अच्छा पैसा दे सकता है। बट 2025 अगर आप और खास करके ब्लू चिप्स या निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स, अगर फॉर एग्जांपल वही आप टेक देखोगे, ऑटो देखोगे या निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप देखोगे, टोटली डिफरेंट रहेगा। बट जो ब्लू चिप वाइज अगर आप देखोगे तो इतना बढ़िया पैसा बनने के चांसेस नहीं है। साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। हर एक स्टॉक नहीं भागेगा, स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वही आगे जाके पैसा बनाने के चांसेस है। तो एफआईआईज का सेल करना, बाय करना, ये तो एक बहाना है। अब पिछले बार जैसे हुआ था वैसे ही इस बार होने के चांसेस है। अब यहां पे आपको निफ्टी के बारे में पता चला, सेंसेक्स भी वैसे ही रहेगा। बट अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं, जिसके कारण आप ट्रेड कर पाओगे। अब यहां पे अगर आप मुझे पूछोगे क्या निफ्टी बुलिश हो गया, सब कुछ सही हो गया, मैं नहीं कहूंगा ऐसे। क्यों मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ये एक वेव है, बाद में ये एक साइडवेज मूवमेंट है। और आप देख सकते हो यहां पे सेलर्स अभी भी बने हुए थे। इसके लिए क्या हो गया, 3 बार अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट वापस नीचे चला गया। और आप कंपेयर कर सकते हो, ये वाली वेव फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स की रहेगी, तो एग्जैक्टली ये वाली वेव 180 से लेके 110 के आसपास ही है। तो ये जो, और जैसे कि हमें पता था कि 23,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है। तो ये जो अप ट्रेंड वाली वेव है, ये
आना इतना कुछ बड़ी बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये है अब कि हम कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे माने कि मार्केट बुलिश हो सकता है और कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे हम माने कि मार्केट वापस अपना जो डाउनवर्ड डिसेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो एक चीज है कि ये जो अप मूव आया है वो कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली वो लेवल। अब यहां पे देखोगे ना कुछ स्पेसिफिक रिवर्सल पॉइंट्स रहते हैं जहां पे अच्छा खासा निफ्टी नीचे उसको रिस्पेक्ट करके नीचे चला जाता है। यहां पे ये वो पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 23,730 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो 23,850 तक आने के चांसेस है। कैसे? 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में। बट एट द सेम टाइम चांसेस क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है कल मे भी गैप अप हो सकता है, मे भी 23,700 को टच कर सकता है। बट जब तक 730 के ऊपर नहीं जाता है आप ट्रेड मत लेना। लॉजिक बहुत सिंपल है, ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस है जिसके कारण मार्केट नीचे जा सकता है। अब अगर गलती से भी 23,700 का मार्केट ने रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, नीचे चला गया, तो एक हमें पता चलेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है। बट कौन से ऐसे लेवल है जहां से हमें पुट खरीदना है? तो मैं कहूंगा 23,550 वो लेवल है जिसके नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आप पुट खरीद सकते हो। और इस बार जो मूव आएगी वो 23,350 के आसपास आपको लेके जाएगी। रीजन इज वेरी सिंपल कि जितना अपवर्ड मूव मैक्सिमम होना था वो कैच कर लिया हमने। बहुत अच्छा टाइम दिया कंसोलिडेट होके मार्केट को नीचे आने के लिए। और जैसे ही 23,550 के नीचे आ गया अब चांस नहीं है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 23,350 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऊपर कॉल कब लेना है? सी के लिए लेवल कौन सा है? तो 23,730, ऑलमोस्ट 23,850 आएगा। क्यों 850 कहा गया है? क्योंकि वापस यहां पे रेजिस्टेंस है। भले इससे भी अगर आप मूव आई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मूव नहीं आएगी, बट एक बार तो पुल बैक आएगा जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। कौन से लेवल के नीचे आपको नीचे जाना है, पुट के बारे में सोचना है। 23,550, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 200 पॉइंट या इससे भी ज्यादा आ सकता है। अब सेम चीज हम सेंसेक्स में देखेंगे। सेंसेक्स में कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें कॉल के बारे में सोचना है? तो ये रहा कॉल का पॉइंट 78,500 के ऊपर, स्ट्रेट अवे 78,800, 15 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे हमें ये करना है? 77,900 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे आपको 77,600 तक लेके जा सकती है। और आप यहां पे देख सकते हो निफ्टी से बड़ा मूव सेंसेक्स देती है, बट एट द सेम टाइम पुल बैक भी जो रहता है वो बहुत पावरफुल रहता है। इसके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट आप हैरान हो जाओगे, 40-50% लोअर का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो कुछ कर नहीं सकते, सेंसेक्स के मूव ऐसे ही रहते हैं। और जब पैसा बनता है तो 100-200% बनता है। तो अगर आप रिस्क टेकर्स हो डेफिनेटली आप सेंसेक्स पे ध्यान दो, बट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत बड़ा आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल जाना चाहते हो, बड़ी मूव कैच करना चाहते हो और आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो पोजीशन साइजिंग में, तो निफ्टी आपके लिए सही रहेगी। अब बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है। इनफैक्ट आप देखोगे ना यहां पे निफ्टी ने कुछ तो अपवर्ड मूव दिया, बट बैंक निफ्टी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है।
इसका मतलब क्या है? तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 51,200 के अबाव ही बुलिश है। अगर आप मे बी गैप अप हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गैप अप नहीं होगा, बट अननेसेसरीली कॉल मत खरीदना। 51,200 के बाद ही सी और 50,700 के बाद ही पीई और अब के बार 50,400 आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट निफ्टी से भी बड़ा डाउनवर्ड मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक वेव है, इसका कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है और अगर ये नीचे गिरा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी जो बड़ी मूव थी वही यहां पे आप कैच करने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर आपको यहां तक समझा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और यहां पे देखेंगे स्टॉक्स जो डिस्कशन के लिए है। अदानी ग्रीन कुछ नहीं कर सकते, डाउन ट्रेंड में ही है, मींस मे बी साइड ट्रेंड में जा सकता है, बट बाइंग के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। टाटा मोटर्स लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक अप मूव कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी तक कंसोलिडेशन नहीं खत्म हुआ, मे बी 600 तक भी जा सकता है, बट डेफिनेटली ये टाइम नहीं है टाटा मोटर्स बाय करने का। भारत फोर्ज सेम इशू, ऊपर एक अच्छी मूव देके निकल गया बट अब कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक गंदा है, बट कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा हम ये नहीं कह सकते। बट एक बार जब 1500 के ऊपर ये चला जाए फिर आप ऊपर के डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हो। तो ये 1500 हो गया। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।